अगर ऐसा ही रहा तो 20 साल में मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे नहीं देखता। जम्मू कश्मीर में फिर से इंडियन आर्मी ने मोटा एक्शन करा है, जिसके अंदर पाकिस्तान के ठट्टू एक तो ठुके हैं और जो बीएसएफ की रिटेलिएटरी फायर हुई थी उसके अंदर 2-3 पाकिस्तानी सोल्जर्स रेंजर्स वहां पर डिस्क्याओं हो चुके। फंसे तो फंसे, ऐसे फंसे कि चारों के चारों वहीं पर ही साफ हो गए। ये 4 हार्डकोर पाक चितड़े उड़े हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर टेंशन जो है बढ़ती चली जा रही। पाकिस्तान आर्मी ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और भारत ने सीधी सीधी आंखें दिखाई हैं कि अगर आपने दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है फायरिंग की तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। हमारे जो करंट आर्मी चीफ हैं वो खुद अपने आप को सेफ सिक्योर फील नहीं कर रहे। वो जब आम सोल्जर से मिलने जाते हैं ना एलओसी पे या किसी और, तो ये हालात है। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद को सेफ फील नहीं कर रहा। जम्मू कश्मीर में फिर से इंडियन आर्मी ने मोटा एक्शन करा है, जिसके अंदर पाकिस्तान के ठट्टू एक तो ठुके हैं और कहीं ना कहीं अपनी जगह को सिक्योर कराने की पूरी कोशिश दोबारा की जा रही है। यहाँ पर देखिए एक 2-3 एक्शन हुए हैं, मैं पहले उसके बाद बात करता हूँ। एक बीएसएफ जवान को थोड़ी सी इंजरी हुई। पाकिस्तान ने थोड़ी फायरिंग करने की कोशिश करी बॉर्डर पोस्ट के पास, जहां पर वो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन कराना चाह रहे थे कर्नाटक सेक्टर जम्मू के अंदर। देखिए एलओसी पे पूरी फेंसिंग तो है, लेकिन कई जगहों के अंदर जैसे जहां पर नाले होते हैं, जहां पर टेरेन ऊपर नीचे होती है, उसके अंदर गैप्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये गैप्स नेचुरल गैप्स होते हैं, इसको सिक्योर करना वैसे भी बहुत डिफिकल्ट होता है और हर किलोमीटर पे एक बंदा खड़ा करना बहुत मुश्किल है। तो इसी चीज का फायदा उठा के पाकिस्तान इस जगहों के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करता है, जिस इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को कल बहुत मोटे तरह से थ्वॉट किया गया। ऐसे अटेम्प्ट्स पहले भी हुए हैं और उसके अंदर 2-3 टेररिस्ट पहले तो बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार ही ठोके गए थे, कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ठोके गए थे और कुछ अंदर आते आते ठोक गए थे। पाकिस्तान काफी हद तक कोशिश कर रहा है कि साहब धीरे धीरे करके इस जगह को दोबारा थोड़ा आग लगाया जाए, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर इलेक्शन का टाइम आ रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो मेरे पास अभी तक इनपुट आ रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया या कहीं पे भी ये दिखा नहीं है, बट मैंने कई लोगों से बात करी, उससे मेरे को जो इनपुट आ रही है, जो बीएसएफ की रिटेलिएटरी फायर हुई थी उसके अंदर 2-3 पाकिस्तानी सोल्जर्स रेंजर्स वहां पर डिस्क्याओं हो चुके। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर टेंशन जो है बढ़ती चली जा रही। पाकिस्तान आर्मी ने जो है लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की और भारत ने सीधी सीधी आंखें दिखाई हैं कि अगर आपने दोबारा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है फायरिंग की तो आपको बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें कश्मीर में इस वक्त इलेक्शन है और अमेरिका भी कह रहे हैं कि कोई भी अमेरिकन पाकिस्तान ना जाए, पाकिस्तान को विजिट ना करे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी के हमले होने के चांसेस ज्यादा है। एक तरफ हम चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करवा रहे हैं, मोदी साहब को दावत दे रहे हैं, इंडियन क्रिकेट टीम को दावत दे रहे हैं, दूसरी जानिब हमारे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है कि हम पाकिस्तान से खुद पाकिस्तान के अंदर पंजाब से उधर तक लोग नहीं जा सकते इसी डर की वजह से। तो अमेरिका के लोग सिटीजन क्यों आएंगे, इंडिया से क्यों आएंगे? और तो पहले तो हमारे अपनी अनस्टेबिलिटी है मुल्क में कि हम अपनी आवाम में हमारे पूरे मुल्क में नहीं जाते। हमारे जो करंट आर्मी चीफ हैं वो खुद अपने आप को सेफ सिक्योर फील नहीं कर रहे। वो जब आम सोल्जर से मिलने जाते हैं ना एलओसी पे या किसी और, तो वहाँ पे जो आम सोल्जर होते हैं ना उनसे असला वगैरह ले लिया जाता है। कहीं कोई सर फिरा हालात का मारा हुआ फौजी 40-50 हज़ार लेने वाला, वो उसको ना शूट कर दे, जिस तरह हम देखा 2012 में गवर्नर पंजाब को मारा गया था किसी और इशू पे। तो ये हालात है। हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद को सेफ फील नहीं कर रहा, तो हम सिटीजन तो किसी खाते में नहीं आते। अगर ऐसा ही रहा तो 20 साल में मैं पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप पे नहीं देखता, चाहे फौजी हो या सिविलियन हो, ये नाअहल है हुकूमत चलाने के लिए। हमारे फौजी अखराजात भी हमारे बजट के लिए मसला है, बहुत बड़ा मसला है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि फौज जो है वो अपने बिजनेसेस चलाती है, तो बजट कम रखा जाता है तब ये बिजनेसेस चलाते हैं। बिजनेसेस में जो उनके प्रॉफिट होता है वहाँ से 1 रुपया भी डिफेंस के लिए नहीं जाता है। जो मुनाफे वगैरह है वो फौजी फाउंडेशन के पास रहता है, वो फौजियों की फलाह के लिए यूज होता है। कहते हैं तो फलाह के लिए यूज होता है, लेकिन बात यह है कि फौज का काम नहीं है कारोबार करना, और फौज के कारोबार की वजह से प्राइवेट सेक्टर मफलूज हो रहा है। पीटीसीएल बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट है, वो हमने गैर मुल्कियों को दे दिया। क्या पता वो कंपनी जो है कल इंडिया ना खरीद ले, इजराइल खरीद ले, हमारी टेलीफोन कंपनी पे कंट्रोल इंडिया या इजराइल का हो जाएगा। डॉलर चाहिए तो बेच दिया। अब ग्वादर पोर्ट है, उसका रेवेन्यू में हमारा हिस्सा 9% है।
नहीं तो बाकी किसका है? चाइना का है। हम कहते हैं गवादर हमारी तकदीर बदल देगा, तो कैसे बदल देगा? वो तो चाइना की बदलेगा। चाइना से, सऊदी अरब से, दुबई से भीख मांग के डॉलर लाते हैं और फिर ये इंपोर्ट करते हैं चीजें स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। IMF कह रही है कि पहले दोस्त मुमालिक से पैसे लाएं फिर हम देंगे आपको। जो डिफॉल्ट से बचाता है उसको भी अब खतरा है कि हम डिफॉल्ट, उनको भी खतरा है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। दुनिया में हम जैसी कौम कोई नहीं हो सकती। ऐसे ही कुछ कल होने की कोशिश की गई थी, जहां उन्होंने फायरिंग करने की कोशिश की ताकि भाई BSF वाले थोड़ा पीछे हो जाए, फौज वाले हमारे थोड़ा पीछे हो जाए और यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश की जाए, लेकिन वो कोशिश पूरी तरह से नाकाम कर दी गई। एक और इनकाउंटर ब्रेक हुआ कहीं पे, जहां पर टेररिस्ट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में उधमपुर कठुआ बॉर्डर के टाइम पे, बॉर्डर की जगह में कठुआ आपको याद होगा, जहां पर पहले भी अभी अटैक्स रिसेंट पास में अटैक्स हुए हैं, काफी डेडली अटैक्स हुए हैं। तो उस जगह में जैसे रिपोर्ट्स आ रही थी और ये हमने अपने चैनल पे कवर भी किया है कि उस जगह को अभी थोड़ा स्ट्रेंथन किया गया है, उस जगह का ग्रिड को स्ट्रेंथन किया गया है और वहां पर जितने भी ये OGW टट्टूज हैं, OGW मतलब ओवरग्राउंड वर्कर टेररिस्ट, ठीक है, उनको तो ओवरग्राउंड वर्कर एक फॉर्मल तरह से बोला जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सारे टेररिस्ट हैं। जितने वो हैं उनके नेटवर्क को उठा के थोड़ा मिर्ची ट्रीटमेंट कर के काफी इंफॉर्मेशन और काफी वहां पर एक्शन चल रहा है। 12 लोगों की एक टीम थी फर्स्ट पैरा SF की, जिसके अंदर ये फंसे थे। ऐसे फंसे कि चारों के चारों वहीं पर ही साफ हो गए। ये 4 हार्डकोर पाकिस्तान के JEM के टेररिस्ट थे, जहां पर इनको ठोका गया उधमपुर रीजन के अंदर, ठीक है। एक छोटा सा रीजन है जिसका नाम है बसंतगढ़, वहां पर इनको ठोका गया। देखिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ये जिस जगह पे बैठे हुए थे, जिस जगह पे थे, उस जगह पे काफी टाइम से फायरिंग चल रही थी, लेकिन उसके बाद स्पेशल फोर्सेस ने डिसाइड करा कि साहब अभी इसको एक बड़ा एक्शन करके उड़ाना पड़ेगा। तो रॉकेट लॉन्चर्स के साथ उसके ऊपर अटैक हुआ और इनकी फोटोज आप लोगों ने देखी होंगी, अगर नहीं देखी तो जरा ट्विटर पे जाके देख लीजिए, आपका मन थोड़ा बहल जाएगा। चितड़े उड़े हुए हैं उनके, ठीक है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्या हुआ कि भाई ये लोगों ने उस जगह को पूरा साफ करना शुरू करा, हमारी फौज ने। उसके अंदर 10 RPG राउंड चाइनीज ओरिजिन के, लार्ज क्वांटिटी ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेशन फैक्ट्री, जो हैंड ग्रेनेड्स हैं, मोटर शेल्स हैं, मोटर शेल्स यूज होते हैं ज्यादातर LEDs और ये सब IEDs और ये सब चीजें बनाने के लिए, और एक काफी बड़ा एक एमओ का जो एक सेटअप है वहां पर सीज किया गया, ठीक है। हमारे अगर 6 आर्मी चीफ की बात करें तो 5 मुल्क से बाहर हैं, जहाँ पे इंसर्जेंसी हो रही है, जहाँ पे हालात खराब हैं। चलो मान लिया कि हमने पहला हमला किया, सीज फायर की जो है कॉन्ट्रैक्ट को जो है उसकी खिलाफ वर्जी की। अब ये जो सरहदी मामला है ना, ये हमेशा से चलता आया है, ये कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। आपने हमें तारीख में देखा है, हमने पहले ज़्यादा होता रहा है, फिर हुआ ये है कि ये 2018 में हुआ, फिर 19 से कुछ अर्सा ऐसा आया कि कम हो गया बिल्कुल, ठीक है, वो सीज़ फायर की वजह से ना कुछ ऐसा कम हो, लेकिन ये हमेशा से होता है। जब भी हमारे मामला, अब देखें ना, पाकिस्तान में मैच होने हैं ना, ये कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। इंटरनेशनल कुफ्ते कभी नहीं, इंडिया तो ख़ास तौर पे कभी नहीं चाहेगा। कैसे चाहेंगे पाकिस्तान में सुकून हो? अगर मैच हो जाता है तो ये बड़ी कामयाबी होगी पाकिस्तान की। आइंदा इंटरनेशनल टूर्नामेंट हमने सुकून से करा दिया। हाँ, आइंदा टीमें आएंगी तो पाकिस्तान में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी, कारोबार भी आएगा, तो ये कोई नहीं चाहेगा। तो ये मसले मसाइल इनकी वजह से है, और कोई ऐसा सीन नहीं है। एक दो मामला होते रहे हैं, पहले भी हुए हैं। आपने तो ये पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती कब होगी? लड़ाई में तो 78 साल होने वाले हैं। दोस्ती तो ये नहीं पॉसिबल हो सकती, कभी नहीं हो सकती, नहीं पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि मामला कुछ ऐसे हैं, दोनों तरफ की सियासत इसी बेस पे चलती है ना। हाँ। कि उनकी सियासत भी इसी बेस पे। आप देखें कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, उनकी बिल्कुल ही पाकिस्तान को पहले निकाल दिया गया था, पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा था। उनका जो एक वज़ीर दफ़ा है वो कहता है कि अब पाकिस्तान का किस्सा ख़त्म हो गया है, लेकिन जब आप रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे सियासत भी इस बेस पे हो रही है कि पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है। अब वहाँ पे सियासत इस बेस पे हो रही है, तो ये सियासत करने के लिए प्रोपोगंडा हमेशा से होता रहा है। मतलब कश्मीर सियासत का एक घर बन चुका है, सियासत खत्म करनी पड़ेगी हमें। बॉर्डर पे भी फायर चलते रहेंगे। हमें लोगों का फ़ायदा, जानी नुकसान देखना होगा, ना कि अपनी सियासत। पाकिस्तान को अपनी दयनीय स्थिति का एहसास हो चुका है, इसलिए पाकिस्तान के जितने भी कमेंटेटर्स हैं, थिंक टैंक हैं या सेना से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने यह मान लिया है कि भारत के साथ अब पाकिस्तान का मुकाबला नहीं हो सकता। पाकिस्तानी सेना सीधे भारत से टक्कर लेने की जरूरत भी नहीं कर सकती, और इसके पीछे न केवल पाकिस्तानी सेना की तैयारी है, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते पाकिस्तानी सेना को उतना धन मुहैया नहीं कराया जा सकता जो आज के लिए ज़रूरी है, और वह भी भारत से मुकाबला कर सके।
कहा जाता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों तक भारत के साथ पाकिस्तानी सेना लड़ सकती है, इसके बाद उसके पास कोई संसाधन, चाहे वह असला हो या अन्य चीज़ें हों जो युद्ध के लिए आवश्यक हो, वह रह पाएगा। लेकिन पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू है और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में, जैसा कि अभी हाल के दिनों में देखा गया कि जम्मू के इलाके में वह सीमित रूप से आतंकी घटनाओं का अंजाम दे रहा है और इसके पीछे थोड़ी हमारी रणनीतिक कमजोरी भी रही है, क्योंकि हमने कश्मीर वादी में ज़्यादा ध्यान लगाया क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आतंकी घटनाएं हो रही थी। जम्मू पर हमने नज़र रखा ही नहीं और यही कारण है कि कुछ इलाकों में जो जम्मू से पाकिस्तानी सीमा से लगे हुए हैं, वहाँ पर पाकिस्तान के आतंकों को पैर जमाने का मौका मिल गया। पाकिस्तान बांग्लादेश में भी अपनी राह देख रहा है कि वहाँ पर पैर जमाए और उधर से भी भारत को छिटपुट आतंकी घटनाओं में उलझाए। हालांकि पाकिस्तान यह भी समझ चुका है कि इससे भारत का कुछ होने वाला नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया या भारत में कुछ तथाकथित पाकिस्तान और चीन के चाटुकार लोग बैठे हुए हैं, वे प्रोपगंडा करने में से नहीं चुकेंगे। हालांकि पाकिस्तान जब यह समझ लिया कि भारत के साथ वह नहीं लड़ सकेगा तो भारत के साथ सीज फायर का एक वादा किया था और एक कमिटमेंट थी कि दोनों देश सीमा पर गोलीबारी नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जब भी आतंकियों को भारत में प्रवेश कराना होता है तो वह सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन कर देता है। और हाल के दिनों में जब 2-3 दिन पहले पाकिस्तान ने यह कोशिश की तो भारतीय सीमा पर जो एक भारत के बीएसएफ की जवान को हल्की गोली लगी, उसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन उसके जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से इतनी ज़बरदस्त गोलाबारी हुई कि कहा जाता है कि सीमा पर जो LOC कहा जाता है, पाकिस्तानी सेना प्रमुख का दौरा था और उस दौरा को बीच में ही छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। अब यह पाकिस्तानी समाचार माध्यमों से ही यह बात सुनने को आ रही है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो 4 प्रांत हैं, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में उसका तो अब नियंत्रण ही नहीं रह गया। जहाँ तक POK और गिलगित बल्तिस्तान है, वे तो भारत का हिस्सा है और भारत में मिलने के लिए आतुर हैं। अब केवल समय का वह इंतज़ार है कि कब वे भारत के साथ मिले। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु देश की मांग उठने लगी है और साथ ही पाकिस्तान का चौथा सूबा पंजाब, जिसको कहा जाता है कि वह पाकिस्तान का आधार है, वहीं से पाकिस्तानी सेना में प्रमुख लोग जाते हैं और वहीं से सारे जितने भी पाकिस्तानी नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, वहीं से बनते हैं। वहाँ पर भी अब जो सराइकी इलाका है, सराइकी इलाके में अलग देश की मांग हो रही है। मिला जुला कर पाकिस्तान चारों तरफ से घिर चुका है, आर्थिक स्थिति बदहाली के दौर से गुजर रही है। ले देकर पाकिस्तान को चीन पर आसरा था कि चीन उसकी मदद करेगा और चीन अगर भारत के साथ युद्ध लड़ा तो पाकिस्तान उसमें छोटी बड़ी कोई अपनी भूमिका निभा सकता है। लेकिन आज की तारीख में चीन भी भारत के साथ लड़ने की जरूरत नहीं करेगा, तो पाकिस्तान का वह भी मंसूबा ख्वाब पूरा होने वाला नहीं है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति न चीन पूरा कर पा रहा है, न IMF पैसा दे रहा है और सऊदी अरबिया UAE जो पाकिस्तान को बिरादर देश के चलते मदद करते थे, अब वे भी किनारा कस रहे हैं, वे भारत में निवेश कर रहे हैं। पाकिस्तान के दूसरे पड़ोसी देश ईरान और अफ़गानिस्तान जो तालिबानियों के नियंत्रण में है, उसके साथ क्या स्थिति है यह जग जाहिर है। इसीलिए जो पाकिस्तान के थिंक टैंक ने कहना शुरू कर दिया है कि 20 साल अगले जो आने वाले हैं, पाकिस्तान की यही बदतर स्थिति चलती रही तो पाकिस्तान विश्व के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। एक दुश्मन जो सबसे बड़ा दुश्मन है, अपने आप बेमौत मर जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।